हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी के लिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर की जो हमारी सीरीज शुरू हो गई है उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुप्ता पीरियड का आर्किटेक्चर। सबसे पहले हमने आर्किटेक्चर ही शुरू किया जिसमें हमने आईवीसी से शुरू किया आर्किटेक्चर, फिर मौर्य पीरियड का आर्किटेक्चर, फिर पोस्ट मौर्य का आर्किटेक्चर। अब हमारी बात बनती है कि हम समझें गुप्त पीरियड का आर्किटेक्चर क्या है, राइट। गुप्ता पीरियड के आर्किटेक्चर को सम अप करने के लिए आप कह सकते हैं कि यहां से जो है वो हिंदू आर्किटेक्चर की आपको ठीक ठाक शुरुआत और टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा है, सो मेक श्योर दे वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। एंशिएंट की सीरीज हमारी खत्म हो गई है, प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि मेंस और ऑप्शनल के लिए लेकर आऊंगा अभी मैं एंशिएंट की सीरीज फिर से, ठीक है। मेडिवल की सीरीज में कुछ ही टॉपिक बचे हैं। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन अभी हमारा लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है और उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में तो आज हम गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन तक, गुप्ता आर्किटेक्चर तक पहुंच ही गए हैं। सो मेक श्योर कि आप पिछले सभी सेशंस को देखिए, थॉरली फॉलो कीजिए। उनमें जो मैंने सवाल पूछे हैं मुझे उन सवालों के जवाब कमेंट में दीजिए और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिएगा। सेशन अच्छे लगे, बुरे लगे या जैसा भी फील करते हैं। और अगर आपको मेरे सेशन से फायदा हो रहा है तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी इन वीडियोज़ को, ताकि हमारा ये इनिशिएटिव ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। ऑलराइट। उसके अलावा अगर आप इन सभी सेशंस के पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोगों को पता है कि पीडीएफ्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री या चौहान_सर_हिस्ट्री, राइट। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको स्पेशल क्लासेस के लिंक्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि अभी हमारी सीरीज जो है वो प्रीलिम्स को कंसर्न कर रही है, राइट। सो प्रीलिम्स के लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज निपटा दी है। 20-25 साल के हमने क्वेश्चंस कर दिए हैं हिस्ट्री के। और अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो मेरी यही रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट 2010 से 2020 तक के क्वेश्चंस को तो आप डेफिनेटली कर ही लीजिएगा। उसके अलावा दूसरी सीरीज चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, लाइव है ये मेरे सेशंस। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। आप अगर एप्लीकेशन पर ढूंढने जाएंगे तो हो सकता है कि आप मेरी वीडियोस वहां पर ना खोज पाएं, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर डेफिनेटली लिंक मिल जाएगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। उसके अलावा आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझसे कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो डायरेक्ट मैसेज करके आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरी कैपेसिटी में रहा तो मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के यूपीएससी सीएससी के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस प्लान्स में आपके लिए डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज अवेलेबल है। ये आपके प्लस के फीचर्स हैं, लेकिन प्लस के फीचर में आपको डेफिनेटली इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका तो मिलता ही है, लेकिन आप अगर आइकॉनिक प्लान्स में स्विच करते हैं तो इंडिया के ये टॉप एजुकेटर आपको पर्सनली गाइडलाइंस भी देंगे, राइट, गाइडेंस भी देंगे। आपके टेस्ट को एनालाइज भी किया जाएगा, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस भी मिलेंगी, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर। तो ये आइकॉनिक प्लान्स के फीचर हैं। सो मेक श्योर कि आप आइकॉनिक प्लान्स को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फीचर मिले आपको और आप थॉरली प्रिपेयर करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप जाएंगे तो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी से बेटर प्लेटफॉर्म इस समय और कोई अवेलेबल नहीं है, हैंड्स डाउन, राइट। और अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए सो चौहान_सर_हिस्ट्री या चौहान सर हिस्ट्री आप कोड इस्तेमाल कीजिए, आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट और मुझे मिलेगा आप लोगों का सपोर्ट। तो अगर आप सपोर्ट दिखाना चाहते हैं मुझे अपना, तो 1 मंथ, 6 मंथ या 12 महीने का अगर आप कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं, आपका कोई भी साथी कोर्स परचेज कर रहा है, सो मेक श्योर कि वो मेरा कोड इस्तेमाल करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले आप लोगों का, जिस सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। उसके अलावा अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो लोन लेकर आया है। लोन के लिए जो है वो बहुत बेसिक सा प्रोसेस है जिसमें 0 रुपीज़ की प्रोसेसिंग फीस है, 0% इंटरेस्ट, 2 घंटे के अंदर अप्रूवल है, कोई हिडन चार्ज नहीं है, मिनिमल पेपर वर्क है और बहुत फ्लेक्सिबल टेन्योर है। इस लिंक पर जाइए, वीडियो के नीचे आपको, हर लेटेस्ट वीडियो के नीचे आपको ये लिंक मिल जाएगा, डेफिनेटली एक्सेस कीजिएगा और आपको पूरी थॉरो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी लोन प्रोसेस की, राइट। उसके अलावा 12 मई तक एक बहुत बेहतरीन जो है वो ऑफर वैलिड है। अगर आप जीएस और ऑप्शनल, क्योंकि यही समय है अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, दिस इज द टाइम। जीएस प्लस ऑप्शनल का पैकेज है 57,000 का और अगर 2 साल का लेते हैं तो 83,100 का पड़ रहा है। सेम गोज 57,500 का, राइट। आइकॉनिक प्लान्स जिसमें ज्यादा फीचर्स होते हैं, 1 साल का 76,500 का है और 2 साल का है 1,17,750 और आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलता ही है जब आप रेफरल कोड लगाते हैं।
मेरा रेफरल कोड लगाइएगा चौहान_सर_हिस्ट्री, आपको डिस्काउंट मिलेगा और मुझे मिलेगा आप लोगों का सपोर्ट। सो जल्द से जल्द ले लें क्योंकि अभी टाइम कम है आपके पास, राइट। 12 मई है, अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, 2 साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो पूरा पैकेज मिल जाएगा आपको, ठीक है। थॉरोली तैयारी कीजिए, ठीक है। आइकॉनिक प्लान्स में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, तो मेक श्योर यू चेक आउट द आइकॉनिक प्लान्स ऑल्सो, राइट। उसके अलावा वीकली 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग लेकर आया है अकेडमी आपके लिए, राइट। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आप 1-on-1 जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। 100 स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सीट्स अवेलेबल है। एनरोल करने के लिए ये रहा लिंक, आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। एक्सेस कीजिए, फर्दर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। उसके अलावा एप्लीकेशन पर जाएंगे, 1 साल के बैचेज यूपीएससी के, 2 साल के बैचेज एनसीईआरटी बैचेज शुरू हो चुके हैं। सो मेक श्योर यू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट, राइट। और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा कोड इस्तेमाल कीजिएगा चौहान_सर_हिस्ट्री। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, राइज, वर्ल्ड अफेयर्स, अनअकैडमी, पाथफाइंडर। कोड यूज करें अनलॉक करने के लिए मेरा चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा अनअकैडमी की कॉम्बैट स्कॉलरशिप, राइट, हिंदी में भी अवेलेबल है। चौहान_सर_हिस्ट्री कोड यूज करेंगे तो एनरोल कर सकेंगे, ठीक है। हर संडे को 11 बजे होता है। टॉप 500 रैंकर्स को स्कॉलरशिप मिलती है, टॉप 3 रैंकर्स को 1 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन मिलती है यूपीएससी सीएससी के लिए, ठीक है। सो एक काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। और अगर आप घर के कंफर्ट में बैठ के तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो इस समय अनअकैडमी से बेटर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, या और किसी ऑप्शन की तरफ आपको जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस जिस मतलब प्राइस रेंज में अनअकैडमी जितने फीचर्स लेकर आ रहा है वो और कहीं अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है वो और कहीं आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ऑल राइट, सो इंडियन आर्किटेक्चर हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने आईवीसी पढ़ लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर, तो हमने वो पहले ही कवर कर लिया। फिर उसके बाद हमने मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा, पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में भी हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा, और आज हम गुप्ता आर्किटेक्चर के बारे में भी शुरुआत एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि गुप्ता आर्किटेक्चर से टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है। गुप्ता आर्किटेक्चर के बाद अगला टॉपिक जो आएगा वो टेम्पल आर्किटेक्चर आएगा। उसमें मैं आपको टेम्पल आर्किटेक्चर को डिटेल में समझाऊंगा कि ये नागरा, वर्षा और द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर आखिर हैं क्या, कैसे डेवलप हुए हैं, गुप्ता पीरियड में कैसे इनकी जड़ें छुपी हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमें प्रिपेयर करना है, राइट। बट ये जो अभी सीरीज चल रही है ये प्री ओरिएंटेड है, और प्री ओरिएंटेड है तो आप लोग जानते हैं भली भांति कि हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस के पीछे भागेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस के पीछे भागेंगे, दैट मीन्स हमारे पास सबसे पहले सोर्स ऑफ हिस्ट्री के क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ चेंज के क्वेश्चन, टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन, साइट से रिलेटेड सवाल, राइट। और आर्कियोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, है ना, इंडियन आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं ना, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास साइट पर सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्किटेक्चर में, ठीक है। और आर्किटेक्चर की खुद की क्या क्वालिटीज है वो सब तो है ही, क्रोनोलॉजी, साइट, इस तरह के सवाल जो है वो ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे। तो अगर आपने इस तरह के सवालों को टैकल नहीं किया है, सो दैट मीन्स आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज मेरे साथ नहीं लगाई, राइट। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, चौहान सर हिस्ट्री, पिछली सारे जो है वो जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज करवा दी है, राइट। एटलीस्ट सारे ना कर सकें तो 2010 से 2020 तक के पेपर तो डेफिनेटली सॉल्व करें, और उसमें देखें ट्रेंड को। मैंने समझाया है कि क्या किस कर्वेचर में रहकर यूपीएससी या एग्जामिनर जो है वो सवाल पूछ रहा है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें, राइट। एंड नॉट जस्ट आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, मैंने सबके क्वेश्चंस वहां पर कराए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गुप्ता पीरियड के आर्किटेक्चर की। सो अभी तक हम क्या देख चुके हैं कहानी में? आर्किटेक्चर में हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर जो है, राइट, जो आर्किटेक्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन का था वो आगे कंटिन्यू नहीं हुआ, यानी फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन और सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन में हमें कनेक्शन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये चीज हमने समझ ली है, राइट। दूसरा पॉइंट, ऋग्वैदिक काल का हमारे पास आर्किटेक्चर नहीं है, लेटर वैदिक काल का भी हमारे पास कुछ खास सब्सटेंटिएटिव आर्किटेक्चर नहीं है। इस पीरियड का है हमारे पास लिटरेरी सोर्स, राइट। एक सेकेंड, व्हाट हैपेंड? यस, इस पीरियड का है हमारे पास लिटरेरी सोर्स, राइट। सो उसके बाद हमारे पास 16 महाजनपद काल से आर्किटेक्चर मिलना शुरू होता है। मौर्य या प्री मौर्य से ले लीजिए, प्री मौर्य आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, और फिर मौर्यन आर्किटेक्चर और पोस्ट मॉडर्न, राइट। सो इन सब को हमने कवर किया। मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न खास तौर पे हमारे जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट।
अब हमें बात करनी है पोस्ट मौर्य के बाद गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी गुप्ता आर्किटेक्चर की। तो मौर्यन आर्किटेक्चर में हमने पाया कि बुद्धिज्म, जैनिज्म और जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट है उसको बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस दी गई। मौर्यन आर्किटेक्चर में हमने पिलर्स, स्तूप और केव आर्किटेक्चर देखने को मिला हमें, है ना। स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हमें बनते हुए नजर नहीं आए। फिर जब हम पोस्ट मौर्य में आए ना, तब जाकर हमें थोड़े बहुत स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की शुरुआत देखने को मिली। और जो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स है वो भी कुछ खास, मतलब डिटेल्ड स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हमें देखने को नहीं मिले। और हमें स्तूप बनते हुए फिर भी नजर आए, हमें केव आर्किटेक्चर डेवलप होता हुआ फिर भी नजर आए, राइट। और अब हम गुप्ता पीरियड में आ गए हैं। तो गुप्ता पीरियड में हमारे पास टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो अपने स्टार्ट से पीक तक जाएगा, क्लाइमैक्स तक पहुंचेगा टेम्पल आर्किटेक्चर, और फिर फर्दर डेवलप ही होगा। मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो एक हाइट में पहुंच जाएगा गुप्ता इन्फ्लुएंस के अंडर, ठीक है। तो आज हम टेम्पल आर्किटेक्चर एक अलग से टॉपिक में कराऊंगा, लेकिन आज हम गुप्ता टेम्पल आर्किटेक्चर के अलावा और क्या क्या है, गुप्ता के पीरियड की केव्स होंगी, गुप्ता के पीरियड के जो चैत्य हैं, विहार हैं, श्राइन, मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड जो क्या बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल या आर्किटेक्चरल रिमेन्स हमें गुप्ता पीरियड के मिले हैं, आज हमें वो समझने हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर एक अलग टॉपिक है, उसको अलग से करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, गुप्त आर्किटेक्चर इज वेरी डाइवर्स इन स्टाइल, डिजाइन एंड फीचर्स। क्यों डाइवर्स है? व्हाट, व्हाई एंड हाउ। कॉन्सेप्ट तैयार करना है ना, रटना नहीं है। डाइवर्स है, क्यों डाइवर्स है? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ा। सिंपल सी बात है ना। आप आर्किटेक्चर को किससे जोड़ेंगे? देखिए, जो कल्चर है ना, जो आर्ट है, चलो कल्चर की जगह मैं आर्ट वर्ड इस्तेमाल करता हूं, आर्ट के अंडर ही मैं कल्चर को इंक्लूड कर रहा हूं, राइट। आर्ट जो है ना वो डेवलप हो रहा है इकोनॉमी की वजह से, या कल्चर जो है वो फ्लरिश करेगा इकोनॉमी की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर पैसा ज्यादा होगा तभी आप आर्ट आर्किटेक्चर पे, तभी आप जो है वो पेंटर्स को, स्कल्प्टर्स को सैलरीज दे सकेंगे, ठीक है, ताकि वो मंदिर वगैरह या जो जिस भी तरह का वो आर्किटेक्चर तैयार कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। सो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो आर्ट और कल्चर हमें फ्लरिश होता हुआ नजर आएगा, राइट। पहली चीज। और दूसरी चीज है एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन कितना ज्यादा सेंट्रल है ना, कितना ज्यादा केंद्रित है। मौर्य काल में हमें जो कोर्ट आर्ट है वो मौर्य के तरफ से ही केवल, मतलब हमें पिलर्स जो है वो अशोका के ही मिले, ठीक है। हमें जो केव आर्किटेक्चर है वो अशोकन रॉयल फैमिली की तरफ से ही मिला। हमें अन्य जो है वो, मतलब इस तरह के आर्किटेक्चर्स देखने को नहीं मिले, यानी कि रीजनल शासकों ने आर्किटेक्चर नहीं प्रिपेयर किया। दैट मीन्स उनकी औकात, या तो उनकी इकोनॉमी नहीं थी, या तो एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा सेंट्रलाइज्ड था कि और किसी को अथॉरिटी नहीं थी ऐसा कुछ इशू करने की, ठीक है। दोनों ही पॉइंट जो हैं वो ठीक बैठते हैं। इकोनॉमी प्रोविंशियल कमजोर नहीं थी ऐसा नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव सेंटर की तरफ था। मतलब सेंटर की तरफ इकोनॉमी फ्लो कर रही थी, सेंटर की तरफ सारी अथॉरिटी फ्लो कर रही थी। इसलिए मैंने बोला ना कि सेंट्रलाइजेशन का पीक हमें मॉडर्न पीरियड में देखने को मिलता है। इसलिए मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है वो कोर्ट आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है हमें। बाकी नॉर्मल पीपल द्वारा किया गया आर्किटेक्चर भी है, मूर्तियां वगैरह सब मैं आगे करवाऊंगा, क्योंकि पेंटिंग्स में, स्कल्पचर्स में, वहां पर हम फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक जो हमने आर्किटेक्चर देखा उसमें ये ट्रेंड चल रहा है, राइट। सो गुप्ताज का डाइवर्स क्यों है और वेरी डाइवर्स क्यों है? क्योंकि मैंने बोला ना, पोस्ट मौर्य पीरियड से हुआ क्या, पॉलिटिकल सिचुएशंस आपने समझी है ना, ठीक है। मौर्यस के बाद पाटलिपुत्र वाले एरिया में शुंग काणव लड़ते रहे। नर्मदा के नीचे जो है वो सतवाहन, वक्टके, ये सब साउथ इंडिया की शक्तियां, और सदर्न मोस्ट पार्ट में संगम क्या बोलते हैं कल्चर डेवलप हुआ। और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से जो है वो हमें रिपीटेड इन्वेजन्स नजर आए। किसके? इंडो ग्रीक्स आए, साक आए, सिथियंस आए, पार्थियंस आए, कुषाण आए, राइट। सो दैट मीन्स एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही नॉर्थ इंडिया में, और कोई एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं एस्टेब्लिश हो सकी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बिफोर गुप्ताज। और जब गुप्त आए और गुप्तों ने जब इन सबको, सारी शक्तियों को कंट्रोल किया, तो वो हाईली सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म नहीं एस्टेब्लिश कर सके। उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फ्यूडल था। और फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है कि जो प्रोविंसेस हैं वो सेंटर से रहती तो कमजोर हैं, है ना, सेंटर से कमजोर हैं, इसलिए वो अलग नहीं हो रही, लेकिन वो अपने आप को भी जो है वो एक अलग एंटिटी के रूप में एस्टेब्लिश करती है। यानी
जो प्रोविंस है वो खुद भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पेट्रोनाइज कर रहा है और वो खुद भी बनवा रहा है, राइट। तो हमें सतवाहन जो है वो आर्ट आर्किटेक्चर में मतलब इंडल्ज नजर आते हैं। हमें जो है वो कुषाण, साक, सिथियंस, ये सब जो है वो आर्ट आर्किटेक्चर में जो है वो डेवलप मतलब आर्ट आर्किटेक्चर अपनी अपनी कैपेसिटी में करते हुए हमें नजर आएंगे, ठीक है। इसलिए एक डाइवर्स स्टाइल हुआ। क्यों? क्योंकि गुप्ताज के अंडर उनके उनके सोवेर्निटी को एक्सेप्ट करने वाले कौन कौन है? कुषाण मौजूद है, साक मौजूद है, पार्थियन मौजूद है, सतवाहन है, गुप्तों के रेमिनेंट भी होंगे, ठीक है, शुंग काणवों के रेमिनेंट भी होंगे। या इस तरह पुट करूं कि बुद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं, आजीविकी भी होंगे, वैष्णव भी होंगे, शैवाइट भी होंगे, ट्राइबल कल्चर्स भी होंगे। तो ये सब, और ये सब जो है वो फ्यूडल हैं। दैट मीन्स अपनी अपनी कैपेसिटी में ये क्या कर सकते हैं? अपनी अपनी कैपेसिटी में आर्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो इन्होंने अपनी अपनी कैपेसिटी में आर्किटेक्चर डेवलप किया, कुछ ने केव आर्किटेक्चर डेवलप करवाया, राइट। नाम जो है वो गुप्त शासकों का जुड़ा उनके साथ, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी तो वही है। लेकिन हमें जैन आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, ठीक है, वैष्णविक, शैवाइक आर्किटेक्चर जो है वो सब एक साथ जो है वो डेवलप होते हुए या अभी भी बनते हुए नजर आ रहे हैं गुप्त पीरियड में। इसीलिए वेरी डाइवर्स इन स्टाइल कहा गया। और स्टाइल का मतलब ये कि देखिए, मॉडर्न इंस्क्रिप्शन, मॉडर्न पिलर्स हर जगह सेम तरीके के, भाषाएं जो है वो हो सकता है अलग अलग जगहों पर अलग अलग यूज की गई हों, लेकिन सेम तरीके के, सेम मतलब पैटर्न में बना है वो, राइट। स्टाइल सेम है आर्किटेक्चर का। यहां पर हमें स्टाइल अलग अलग नजर आए क्योंकि सब इंडिपेंडेंट है, अपने अपने एंड से जो है वो इनपुट दे सकते हैं। वो उनके पास ऑटोनॉमिटी है इतनी, क्योंकि सेंटर जो है वो कमजोर है। सेंटर को उन प्रोविंसेस की जरूरत है क्योंकि सिस्टम फ्यूडल होने लगा, ठीक है। खैर, सेकंड पॉइंट देखिएगा, द influence of Gupta era buildings on later Indian temple architecture is indisputable and continued right to the medieval period. So Gupta period से जो टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई है ना, टेम्पल आर्किटेक्चर तो पहले केव आर्किटेक्चर था, राइट। केव में बन रही है मूर्तियां सब। अगर हिंदू देवी देवताओं की बन रही हैं, वैष्णवाइट्स, शैवाइट्स और शक्ति की अगर प्रतिमाएं बन भी रही हैं, पुराणों को अगर डिपिक्ट किया भी जा रहा है, तो वो रिलीफ्स के फॉर्म में, वो रॉक कट आर्किटेक्चर के फॉर्म में, वो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स जो हैं वो बहुत कम बन रहे हैं। गुप्त पीरियड में शुरू क्या हुआ? स्ट्रक्चरल टेम्पल्स जो हैं वो बनने शुरू हुए। और गुप्त के बाद पोस्ट गुप्त, राजपूत काल, मतलब अगर अर्ली मिडिवल पीरियड रखें, और मिडिवल तक जो है ये कैरिड रहा है। नॉट जस्ट, ध्यान रखेंगे, नॉट जस्ट इन द हिंदूज, मतलब शैवाइट्स, वैष्णवाइट्स, शक्ति, या मतलब हिंदू मंदिरों में नहीं, लेकिन उसके अलावा बुद्धिस्ट और जैन जो हैं वो आर्किटेक्चर्स भी हमें गुप्त पीरियड से ही शुरू होता हुआ मेडिवल पीरियड तक डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। द गुप्ता रूलर्स एक्सेल्ड इन द फील्ड्स ऑफ स्कल्पटिंग, आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट मोर देन मोस्ट ऑफ द डायनेस्टीज दैट हैव रूल्ड इंडिया। अब देखिए, गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज क्यों कहा गया है? क्योंकि फ्यूडल सिस्टम स्टेब्लिश हो जाने की वजह से, बहुत सारे कल्चरल पॉकेट्स डेवलप होने की वजह से उन्होंने अपनी अपनी कैपेसिटी में आर्टिस्ट को पेट्रोनाइज किया। उन आर्टिस्ट ने अपनी अपनी कैपेसिटी में बढ़िया रिसर्च करी, ट्रेड तो फ्लरिश कर ही रहा था, ठीक है, तो उन्होंने काफी जो है वो इनपुट दिया है आर्ट में, ठीक है। तो आर्ट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग जो है वो गुप्त पीरियड की, मतलब आप ये मान के चलिए कि बाकी कई डायनेस्टीज से जो है वो बेटर है, राइट। मतलब किस तरह बेटर है? अब मॉडर्न से बेटर तो नहीं हो सकती ना, ठीक है, अपने टाइम के हिसाब से, राइट। सो ये देखिए, ये कुछ गुप्त आर्किटेक्चर है। इसमें देख रहे हैं आप, साफ साफ बुद्धिस्ट, समझ रहे हैं, बुद्धिस्ट प्रतिमाएं देखने को मिल रही है। अब मैंने आपको बुद्धिस्ट के बारे में बताया है कि 2 फेज में बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर बनता है। पहला फेज क्या बोलता है? पहला फेज जो है वो बुद्ध को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है। दूसरा फेज जो है वो बुद्ध को बुद्ध की मूर्तियों से रिप्रेजेंट करता है। तो हमें गुप्ता आर्किटेक्चर में दोनों नजर आएंगे, ठीक है। दैट मीन्स गुप्ता आर्किटेक्चर हमें कहीं बीसी से शुरू होता हुआ, या जो ये पूरा समझ रहे हैं, पोस्ट मौर्य से लेकर 6th सेंचुरी के आसपास का जो पूरा आर्किटेक्चर है, हमें यही ट्रेंड देखने को मिलता है उसमें, राइट। टेम्पल आर्किटेक्चर बिगेन एंड ऑल्सो रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स ड्यूरिंग दिस टाइम। टेम्पल आर्किटेक्चर बिगेन, इसी समय गुप्ता जब थे, हमें इसी समय नागर, वर्षा और द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर शुरुआत जो है वो होती हुई नजर आ जाएगी, राइट।
और टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए मैंने बोला ना एक अलग से टॉपिक कराऊंगा, आज बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ केव आर्किटेक्चर वॉज ऑल्सो सीन ड्यूरिंग दिस टाइम। केव आर्किटेक्चर चला आ रहा है मौर्यन काल से, पोस्ट मौर्य में थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर हुआ, गुप्ता पीरियड में सबसे ज्यादा एक्सप्लोर हुआ है केव आर्किटेक्चर। सो दैट मीन्स अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, अमरावती, जहां जहां पर भी हमें केव आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, गुप्ता पीरियड का इन्फ्लुएंस भी उन केव आर्किटेक्चर्स में देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, केव आर्किटेक्चर पहले आया है और स्ट्रक्चरल टेम्पल्स जो हैं वो बाद में बने हैं। सो गुप्ता पीरियड में दोनों चीजें हो रही है, केव आर्किटेक्चर से स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की तरफ मूवमेंट हमें गुप्ता पीरियड में ही देखने को मिली, और केव आर्किटेक्चर भी अपनी पीक पे गुप्ता पीरियड पे ही पहुंचा है, राइट। शुरू कहां से हुआ है? मॉडर्न, और उससे पहले से ही शुरू हो गया एक्चुअली केव आर्किटेक्चर। तो दिस एरा सॉ अ ग्रेट टॉलरेंस टुवर्ड्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ टॉलरेंट, रिलीजियस टॉलरेंट पॉलिसी, आप लोगों को पता है साउथ ईस्ट एशिया चाइना के साथ ट्रेड करना है तो बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज करके रखना पड़ेगा, ठीक है। जो वेस्टर्न इंडिया और साउथ इंडिया के ट्रेड गिल्ड्स को अपने साथ जोड़कर रखना है तो जैन पॉपुलेशन को जोड़कर रखना पड़ेगा, ठीक है। गुप्त आर्किटेक्चर स्टार्टेड विद हिंदू आर्ट बट इन लेटर ईयर्स इट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स बुद्धिस्ट एंड जैन आर्ट, ठीक है। Three deities are largely depicted in Gupta art, विष्णु, शिव और शक्ति। सो जो हिंदू ट्रेडिशन से डेवलप हुए हैं गुप्ता पीरियड से, राइट, दो मुख्य ब्रांच वैष्णविज्म और शैविज्म। आगे जब रिलीजियस फिलोसफीज करवाऊंगा तो वैष्णविज्म और शैविज्म की भी फर्दर जो ब्रांचेस हैं वो आपको बताऊंगा मैं। और एक और जो है वो क्या है, शक्ति की पूजा जो है वो यहां पर होने लगी, हमें महिषासुर मर्दिनी की कई मूर्तियां देखने को मिली हैं, राइट। आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स वर सीन इन केव्स, स्कल्पचर, स्तूप और टेम्पल। अब देखते हैं, ठीक है, गुप्ता आर्किटेक्चर हमें कहां कहां देखने को मिलता है। तो केव्स में जो कि मॉडर्न टाइम से चलते आ रहे हैं, केव्स में जो स्कल्पचर्स हैं जो कि मॉडर्न टाइम से बनते आ रहे हैं, उसके अलावा स्तूप आर्किटेक्चर है वो भी मौर्यन, ये इनफैक्ट प्री मौर्य, इनफैक्ट वैदिक टाइम से स्तूप बनते आ रहे हैं जो कि हमें कंटिन्यू होते हुए दिखे गुप्ता पीरियड में भी। लेकिन टेम्पल्स जो है वो, और खासतौर पे स्ट्रक्चरल टेम्पल्स जो हैं वो बेहतरीन तरीके से डेवलप हुए गुप्ता पीरियड में, जबकि उनकी शुरुआत पोस्ट मौर्य या प्री गुप्ता में हो चुकी थी, राइट। अब देखते हैं, सबसे पहले एक एक करके इन सबको देखेंगे ना। टेम्पल्स पे तो एक अलग से टॉपिक लूंगा मैंने बोला, ठीक है। अभी आज हमें केव, स्कल्पचर और स्तूप्स के बारे में देखना है गुप्त आर्किटेक्चर में, ठीक है। टेम्पल्स पर अलग से टॉपिक होगा। गुप्ता केव श्राइन्स के बारे में देखिए। द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ रिलीजियस आर्किटेक्चर वर केव टेम्पल्स विच टिपिकली हैड एक्सटीरियर्स डेकोरेटेड एंड रिलीफ स्कल्पचर्स एंड अ सिंगल कार्व्ड डोरवे, राइट। सो देखिए केव श्राइन्स किस तरह की होती हैं। सबसे शुरुआती अगर कोई रिलीजियस आर्किटेक्चर हमें देखने को मिला है तो वो केव्स आप मान के चल सकते हैं, है ना। अगर वो 16 महाजनपद काल से आप मान के चलें तो केव आर्किटेक्चर हमें मौर्य से रख लेते हैं ना, मौर्य टाइम से हमें केव आर्किटेक्चर भला मतलब डेवलप होता हुआ दिख जाता है। और केव आर्किटेक्चर की खास बात क्या है कि मान लीजिए ये आपकी केव है, सॉरी ये आपकी मतलब रॉक है ना। हो सकता है कि नेचुरल केव हो, मान लीजिए नेचुरल केव है तो उसकी जो आर्च है उसके ऊपर हमें रिलीफ पैटर्न देखने को मिलता है, डिजाइन अच्छे अच्छे डिजाइन देखने को मिलते हैं, हमें ऐसे गेट देखने को मिलता है। और हमने ये भी पाया था कि अंदर एप्साइडल फॉर्म भी, मतलब एप्साइडल फॉर्म का चैत्य, अगर वो बुद्धिस्ट मतलब अगर श्राइन है तो अंदर हमें चैत्य देखने को मिलता है एप्साइडल शेप का। ऐसा नहीं है तो हमें पिलर्ड हॉल भी देखने को मिले हैं छोटे छोटे, राइट। वरांदा वगैरह भी बनाया हुआ हमें दिख जाता है किसमें, केव्स में, ठीक है। सो अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस आर्किटेक्चर ध्यान रखेंगे आप क्या है, केव है, नॉट गुप्तास, लेकिन मौर्य टाइम से ही शुरू हो गई है ना। वर केव टेम्पल्स विच टिपिकली हैड एक्सटीरियर डेकोरेटेड एंड रिलीफ स्कल्पचर एंड अ सिंगल कार्व्ड डोरवे। तो आप लोग जानते हैं ये चीजें मैंने आपको इमेजेस में दिखाई हुई है ना। एक्सटीरियर में कर्व्ड होता है, एक ही डोरवे होता है, उसमें हो सकता है कि वरांदा ये बनाया हो, पिलर्स भी एक ही चट्टान से काट कर बनाया जाता है वो सब कुछ, राइट। केव्स हो सकती है कि नेचुरल हो या चट्टान पर जो है वो खुदाई करके खुद ही बना दी गई हूं, ठीक है। इनसाइड द श्राइन रिचुअल स्कल्पचर्स वर प्लेस्ड सच एज शिवलिंग। अब श्राइन के अंदर, अब अगर वो शैवाइट मंदिर है तो उसके अंदर शिवलिंग रखा जाएगा, ठीक है, पैलेस की पूजा की जाएगी। एंड वॉल्स वर रिचली डेकोरेटेड। वॉल्स पे जो है वो पुराणों की, मैंने बोला ना पुराणों में जो कहानियां दी गई हैं उन कहानियों को डिपिक्ट करने की कोशिश की जाएगी। अगर वो एक बुद्धिस्ट श्राइन है तो अंदर जो है वो एक एप्साइडल होगा, उसमें अगर वो पुरानी वाली है,
अर्ली फेज है तो उसमें स्तूप होगा, और अगर वो बाद वाला सेकंड फेज है तो उसमें अंदर हो सकता है बुद्ध की मूर्ति और जातक का स्टोरीज एक्सप्लेन की गई हो। तो मैंने आज सारे पॉइंट आपको समझाया। मोर कार्विंग्स शोइंग सीन्स फ्रॉम माइथोलॉजी, जो कि पुराणों से निकल कर आ रही है माइथोलॉजी, राइट। उसके अलावा अब एक एक करके केव्स देखते हैं कौन कौन सी है। अजंता केव्स, अजंता केव्स की बात मैं पहले भी कर चुका हूं। पोस्ट मौर्य टाइम से ही, सतवाहनों के समय से अजंता केव्स में जो है वो हमें बुद्धिस्ट, सबसे पहले हमें बुद्धिस्ट जो है वो दो फेजेस में भी नजर आए अजंता केव्स में भी। पहले फेज में स्तूप थे अंदर, मैंने आपको इमेज में दिखाया था, एप्साइडल के अंदर स्तूप है, और दूसरे फेज में हमें जो है वो बुद्ध की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। अजंता केव्स आर लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। देयर इज अ टोटल 29 केव्स ऑल टुगेदर दैट डेट बिटवीन सेकेंड सेंचुरी बीसी से 480 या 650 बीसी सीई तक, राइट। तो सेकेंड सेंचुरी यानी पोस्ट मौर्य से पोस्ट गुप्ता तक जो है वो हमें देखने को मिलता है अजंता केव्स में डेवलपमेंट। 29 केव्स हैं टोटल, राइट। मास्टरपीसेस ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट वाज बिल्ट इन 2 फेजेस। मैंने बोला ना बुद्धिस्ट आर्ट 2 फेज में देखने को मिलती है। द फर्स्ट फेज इन सेकेंड सेंचुरी बीसी एंड द सेकेंड फेज इज 480 से 650, राइट। सेकेंड फेज हमें पोस्ट गुप्ता पीरियड में देखने को मिलता है, जिसमें हमें प्रीडोमिनेंटली जातका स्टोरीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। द केव्स वर डिस्कवर्ड इन 19th सेंचुरी, बट लोकल पीपल तो डेफिनेटली जानते थे। ये है वो केव्स, मैंने आपको इमेजेस दिखाई, देख रहे हैं आप, ये रॉक्स हैं और ये पिलर्स जो हैं वो इन्हीं रॉक्स काट के बनाए गए हैं। ये हॉल है और इसके अंदर जो है वो एप्साइडल्स हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है स्टोरीज है, 2 स्टोरीज हैं, 2 स्टोरीज हैं। अब मुझे आप तुरंत कमेंट में बताएंगे कि 2 और 3 स्टोरीज अजंता और अलोरा दोनों में से किस में है। खासतौर पे 3 स्टोरी, राइट। 3 स्टोरी कहां पर है, अजंता में है, एलोरा में है, या एलिफेंटा में है। 3 स्टोरी हमें कहां देखने को मिली है केव आर्किटेक्चर, तुरंत कमेंट में बताएं। द केव्स आर बिल्ट ऑन परपेंडिकुलर क्लिफ अनलाइक एलोरा। परपेंडिकुलर क्लिफ समझ रहे हैं, मतलब ऐसे क्लिफ्स हैं, ऐसे क्लिफ्स हैं, इसके अंदर जो है वो केव्स बनाई गई हैं इस तरह, ठीक है। और एलोरा में ऐसे नहीं है, एलोरा में जो है वो मतलब ग्राउंड लेवल पर ही है। सिंस द केव्स आर ऑन परपेंडिकुलर साइड देयर आर नॉट मैनी चैत्याज, चैत्य ज्यादा नहीं है, ध्यान रखेंगे। एज कंपेयर टू एलोरा, अजंता में चैत्य ज्यादा नहीं है। देयर आर 25 विहार एंड 4 चैत्य, ध्यान रखेंगे। 25 विहार हैं और 4 चैत्य हैं, 29 टोटल केव्स हैं। Fresco was another art technique which was prevalent in Gupta architecture seen in Ajanta caves. फ्रेस्को बेसिकली क्या है, एक तरह के पेंटिंग बनाने का तरीका। मैं आपको बताता हूं कैसे बनाई जाती है पेंटिंग, ठीक है। फ्रेस्को नाम ध्यान रखेंगे आप। फ्रेस्को क्या है, इट फर्स्ट हैज अ लेयर ऑफ क्ले मिक्स्ड विद काउ डंग एंड राइस हस्क। तो जो भूसा होता है, चाहे वो चावल का हो चाहे वो गेहूं का हो, राइट, और गोबर, गाय का गोबर, और उसके अलावा दूसरा क्ले, इन सबको मिक्स करके आपने देखा है गांव में अभी भी दीवारें जो है वो लेपी जाती है ऐसी, ठीक है। तो सबसे पहले तो केव की दीवार पर उसका लेप लगाया जाता है, फिर उसके बाद सेकंड सरफेस क्या होती है, ऑन रफ सरफेस। तो केव की रफ सरफेस को पहले फ्लैट किया जाता है इससे, राइट, फॉलोड बाय अ कोटिंग ऑफ लाइम प्लास्टर। फिर उसके ऊपर लाइम का प्लास्टर किया जाता है, और फिर उस लाइम प्लास्टर को गीला रखा जाता है ताकि वो सूखे ना। उस पर बार बार पानी जो है वो स्प्रे करते किया जाता है ताकि वो सूखे ना, और उसके ऊपर जो है वो पेंटिंग बनाई जाती है, अलग अलग रंग डाले जाते हैं। कुछ समय बाद जो है वो सूख जाती है और वो आज तक मौजूद है। इसको कहा जाता है फ्रेस्को पेंटिंग। फ्रेस्को पेंटिंग्स केवल भारत में नहीं, हमें यूरोप में भी देखने को मिली, ठीक है। एंड फाइनली द सरफेस इज केप्ट मॉइस्ट टिल द पेंटिंग इज डन। आउटलाइंस फ्रॉम द सेम आर इन रेड कलर, राइट। फ्रेस्को में हमें रेड कलर देखने को मिलता है ज्यादा, ब्लू कलर हमें देखने को नहीं मिला है। अजंता में एटलीस्ट हमें ब्लू कलर देखने को नहीं मिला। अब आप कहेंगे फ्रेस्को क्या है, ये है, देखिए मैंने आपको ये मुराल पेंटिंग्स दिखाई है ना, ये देखिए पद्म पानी की जो पेंटिंग्स हैं, लाल रंग ज्यादा नजर आ रहा है ना आपको इसमें, ये एक फ्रेस्को पेंटिंग है, आज तक प्रिजर्व्ड है, दीवारों में हमें देखने को मिलती है। कहां पर, अजंता में, राइट। The theme for such art is usually Jataka, which are tales regarding the previous birth of Gautama Buddha. So जो फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं, अब ध्यान रखेंगे, फ्रेस्को पेंटिंग्स मोस्टली बुद्धिज्म से जुड़ी हुई हैं, और बुद्धिज्म में भी जातक स्टोरीज, दैट मीन्स सेकेंड फेज ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, और जिसको आपने कहाँ रखा है 480 से एक सेकेंड यहाँ पर मैं आपको कंफर्म करके बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने मेंशन किया था कहीं, हाँ 480 से 650 सीई, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको चीज।
5 caves आर हीनयान बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म में जो हीनयान है और महायान, ये डिफरेंस है ना। मैंने जो बोला ना, जो फर्स्ट फेज है वो बेसिकली हीनयान है और जो सेकंड फेज है वो महायान है। क्यों? क्योंकि हीनयान जो है वो बुद्धिज्म को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है, बुद्ध को, बुद्ध के क्या बोलते हैं, जो बुद्ध का सिंहासन है उससे, राइट, बुद्ध का जो तख्त है, लोटस से, बुद्ध के चरणों से, राइट, बोधि ट्री से, इससे रिप्रेजेंट करता है। और जो महायान है वो बुद्ध की मूर्ति, जातका स्टोरी से रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो 5 केव्स हैं अर्ली फेज की, यानी हीनयान बुद्धिज्म की, एंड रेस्ट डिपिक्ट्स महायान बुद्धिज्म, और जो बाकी हैं वो लेटर फेज की हैं, ठीक है। केव 16 इज द मोस्ट एलिगेंट ऑफ ऑल। फेमस पेंटिंग्स इंक्लूड डाइंग प्रिंसेस, फ्लाइंग अप्सरा और प्रीचिंग बुद्धा। तो आपको ध्यान रखना है ये फेमस पेंटिंग्स हैं, ठीक है, सेकेंड फेज की हैं, ध्यान रखना है आपको। द साइट इज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट इन द केयर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये साइट किसके अंडर है? ASI के अंडर है, ध्यान रखेंगे आप। एंड सिंस 1983 अजंता केव्स हैव बीन अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये भी ध्यान रखना है आपको। अजंता केव्स क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी यूनेस्को का प्रोटेक्शन अजंता को मिला हुआ है, ठीक है। सो और ये पेंटिंग्स आपको ध्यान रखनी है। फेमस पेंटिंग कौन कौन सी है? डाइंग प्रिंसेस, फ्लाइंग अप्सरा और प्रीचिंग बुद्धा, राइट। बात करते हैं एलोरा केव्स की। थ्री रिलीजन्स आर डिपिक्टेड in each of 34 caves belonging to 3 religions, 17 हिंदुइज्म, 12 बुद्धिज्म, 5 जैनिज्म, ठीक है। अब ये गुप्ता पीरियड से एक्सटेंड होता हुआ है, जरूरी नहीं है कि पूरा गुप्ता पीरियड का हो। 34 केव्स है जिसमें 17 हिंदुइज्म की सबसे ज्यादा है, उसके बाद 12 बुद्धिज्म की, और सबसे कम है 5 जैनिज्म की। हमें जो है वो केव्स मिलती हैं कहां से? एलोरा से। इट इज ऑन स्लोपिंग साइड ऑफ द हिल। कंट्रीब्यूशन बाय राष्ट्रकूटा इज सीन इन दिस केव्स। इसलिए मैंने बोला ना, गुप्ता के बाद की भी हैं, इसलिए कई जगहों पर 32 और कई जगहों पर 34 लिखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल केव्स 34 है, जिसमें से गुप्ता पीरियड की 32 हैं। दो जो हैं वो, मतलब स्ट्रिक्टली गुप्ता पीरियड में 32 रखेंगे, और बाकी दो जो है वो गुप्त पीरियड के बाद की केव्स हैं, ठीक है। इसलिए यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है कि 32 है कि 34 है, ध्यान रखेंगे आप। और ये तो है ही मोनोलिथिक, ठीक है, मार्वल है ये तो मोनोलिथिक। ऊपर से बनाना शुरू किया गया इसको, पता है आप लोगों को? नीचे से नहीं, सामने से भी नहीं, इसको ऊपर से बनाना शुरू किया गया है। इतना बेहतरीन कैलकुलेशन से बनाया गया है। केव 10 की बात करें, इज अ चैत्य फॉर लॉर्ड विश्वकर्मा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सवाल बनता है। केव 10 किसके लिए? एक चैत्य है फॉर लॉर्ड विश्वकर्मा। केव 14 डिपिक्ट्स रावण की खाई। अब ऐसा नहीं है कि वो खाई है, लेकिन वो एक, मतलब एक रिलीफ स्ट्रक्चर है दीवार पर, जिसमें रावण और रावण की खाई दिखाई गई है। केव 15 द दशावतार केव एंड केव 16 in particular feature the largest single monolithic rock excavation in the world, that is the Kailash temple, right? The Kailash temple, a chariot shaped monument depicted to Shiva built by King Krishna I of Rashtrakuta dynasty। तो ध्यान रखना है, केव 10 में आपका लॉर्ड विश्वकर्मा, केव 14 में रावण की खाई, केव 16 है आपकी कृष्णा प्रथम द्वारा बनाया गया कैलाश टेम्पल, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। 3 स्टोरीड केव्स, ये आ गया जवाब। 3 स्टोरीड केव्स कहां है आपकी? एलोरा में, ठीक है। 3 स्टोरीड केव्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एलोरा। इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगेन एलोरा इज आल्सो प्रोटेक्टेड बाय यूनेस्को, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आएंगी आपकी नासिक की केव्स। देयर आर 25 बुद्धिस्ट केव्स बिलोंगिंग टू हीनयान एंड डेट बैक टू 1st century CE। अब नासिक केव्स में सबसे ज्यादा हीनयानी केव्स हैं, ध्यान रखेंगे। सो दैट मीन्स सबसे ज्यादा पुरानी बुद्धिस्ट केव्स कहां पर मिलेंगी आपको? नासिक में। अमंग दीज 3 है ना, किस किस में, मतलब किन 3 की बात कर रहे हैं? अजंता, एलोरा और नासिक की केव्स में, राइट। इट इज कॉल्ड पांड्या लेनी या त्रिरश्मि। द नेम इज डराइव फ्रॉम द वर्ड त्रिहानु, हाँ, which means inscribed in the caves. It means rays of sunlight, which is quite obvious, referring to rays of sunlight emerging from behind the caves as seen from the village, right? So यहां पर मैं दिखाता हूं, देखिए ऐसे सीधा इन केव्स पर जो है वो सनलाइट पड़ती है, राइट। तो बेसिकली पांडवा लेनी या
त्रिरश्मि जो है वो कहा जाता है इन केव्स को, ध्यान रखेंगे आप, नासिक केव्स के लिए नाम है ये, ठीक है। द स्पिरिचुअल प्रेजेंस ऑफ बुद्धा इज डिनोटेड बाय अ थ्रोन एंड फुटप्रिंट्स। अब देखिए हीन यान ज्यादा है हमारे पास यहाँ पर, तो थ्रोन और फुटप्रिंट से बुद्धा की प्रेजेंस दिखाई गई है। मोस्ट ऑफ द केव्स आर विहार एक्सेप्ट फॉर 18th केव विच इज अ चैत्य। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट जो है वो, अब चैत्य विहार में डिफरेंस आपको पता चल गया ना। चैत्य जो है वो प्रेयर हॉल है, एप्साइडल शेप में होता है, उसके अंदर जो है वो स्तूप रखा होता है आखिरी में, या तो अगर अर्ली फेज का होगा तो मोस्टली स्तूप रखा होता है, और लेटर फेज का यानी महायान वाले फेज का है तो वहां पर आखिरी में मूर्ति बनी होती है बुद्ध की, ठीक है। हो सकता है स्तूप के साथ मूर्ति हो, राइट। सो दैट इज चैत्य। और विहार जो है वो क्या है, जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क जो है वो रेस्ट कर सकते हैं। तो छोटे छोटे बुद्धिस्ट मॉन्क का रेस्ट करने के लिए, रहने के लिए चैम्बर्स जो हैं वो विहार कहलाते हैं, राइट। सो मोस्टली विहार हैं, और 18th केव जो है वो एक चैत्य है, ठीक। नेक्स्ट आएगी आपकी जूनागढ़ केव। जूनागढ़ कहाँ है आपकी? केव्स फाउंड इन गुजरात। सो महाराष्ट्र और गुजरात में हमें गुप्ता पीरियड की बुद्धिस्ट मेजॉरिटी वाली जो है वो केव्स देखने को मिल रही हैं, आर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। अब आप कहेंगे यहाँ पर हिंदुओं की बात क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हिंदुओं की बात हम टेम्पल आर्किटेक्चर में करेंगे, है ना, क्योंकि बुद्ध पीरियड में स्ट्रक्चर्ड टेम्पल भी तो डेवलप हुए हैं, है ना। सो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, हम एक अलग टॉपिक आएगा उस पर टेम्पल आर्किटेक्चर में, वहां डिटेल में समझाऊंगा, राइट। सो अभी बुद्ध पीरियड, गुप्ता पीरियड में जो केव आर्किटेक्चर हम वो समझ रहे हैं। अजंता देखा हमने, एलोरा देखा, अब बात करते हैं जूनागढ़ केव्स की। दे कंटेन अपर कोर्ट्स विच आर 30-50 फीट हाई आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म्स कनेक्टेड बाय स्टेयरकेस टू द हॉल, राइट। ये देखिए इस तरह प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टेयरकेस से जुड़े हुए हैं, सामने हॉल है, राइट। सो ये आर्किटेक्चर हमें कहाँ देखने को मिला है? जूनागढ़ में। जूनागढ़ कहाँ? गुजरात में। उसके बाद नेक्स्ट है मोंटपेरियर केव्स या मंडपेश्वर केव्स। दीज केव्स आर लोकेटेड नियर माउंट पोइनसूर इन बोरीवली एंड वर ओरिजिनली ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर धायसा। सो बोरीवली कहाँ है? बोरीवली मुंबई में, नॉर्थ वेस्टर्न मुंबई में आप कह सकते हैं। और वहां पर रिवर धायसा नाम की एक रिवर थी जो अब नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने भर दिया उसको ना, आइलैंड बनाया प्रॉपर। सो दीज केव्स आर लोकेटेड नियर माउंट पॉइनसूर, और वहां पर माउंट पॉइनसूर है, उसके नजदीक ये क्या है? केव आर्किटेक्चर, राइट। एंड 8th century कट रॉक डेडिकेटेड टू शिवा can be found in these caves. The caves are believed to have been built approximately 1500 से 1600 years ago. 8th century की, अब देख रहे हैं 8th century तो पोस्ट गुप्ता के भी परे है, तो अर्ली मिडिवल में, एंशिएंट का तो है नहीं, बट स्टिल कुछ केव्स जो हैं, मतलब कुछ आर्किटेक्चर हमें 1500 से 1600 ईयर अगो, दैट मीन्स गुप्ता पोस्ट गुप्ता पीरियड का हमें देखने को मिल जाता है, राइट। दिस वाज कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियन केव बाय पोर्तुगीज। ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मंडपेश्वर केव्स बोरीवली मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र में मौजूद है, जो कि गुप्ता पीरियड की केव्स हैं। पोस्ट गुप्ता या अर्ली मिडिवल पीरियड में भी हमें आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है, शिव से रिलेटेड है, और पुर्तगालियों द्वारा क्रिश्चियन केव्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। कुछ इस तरह की केव्स हैं, ध्यान रखना है आपको, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अभी हमने केव आर्किटेक्चर देखा। केव आर्किटेक्चर कहाँ कहाँ का? मंडपेश्वरा केव्स, उसके अलावा जूनागढ़ और नासिक, एलोरा और अजंता केव्स, राइट। सो ये हमारे पास केव आर्किटेक्चर आ गया गुप्ता पीरियड का। अब बात करते हैं स्तूप आर्किटेक्चर की, ठीक है। सो गुप्त स्तूप हमें कहाँ कहाँ को देखने को मिले हैं, है ना। सो स्तूप आर्किटेक्चर हमने मौर्य काल के भी देखे, पोस्ट मौर्य के भी देखे, अब गुप्तों के देखते हैं। गुप्त पीरियड में स्तूप कहाँ है? तो धमेक स्तूप जो है वो इज अ फेमस स्तूप बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। धमेक स्तूप जो है वो गुप्ता के टाइम बना है, ध्यान रखेंगे आप। इट इज अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन रीचिंग अ हाइट ऑफ 43.6 मीटर्स एंड हैविंग अ डायमीटर ऑफ 28 मीटर्स। द बेसमेंट सीम्स टू हैव सर्वाइव्ड फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ अशोका's टाइम। ध्यान रखेंगे। अब आप कहेंगे सर आपने धमेक स्तूप तो अशोक में भी बताया था, तो धमेक स्तूप जो प्रेजेंट डे मौजूद है ये गुप्ता टाइम्स में बना है, लेकिन उसका बेस कहीं ना कहीं अशोक ने शुरुआत किया है। उसके ऊपर जो है वो फिर गुप्ता पीरियड में उसको एक्सेल किया गया है, यानी हाइट्स तक ले जाया गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप ये बात। तो ये है, हम लोग जानते हैं, ठीक है, दिस इज धमेक स्तूप। सो इसके अंदर कहीं ना कहीं जो बेस है वो अशोक के पीरियड में डेवलप हुआ है, राइट। द स्टोन फेसिंग इज चिजल्ड एंड डिस्प्लेज डेलिकेट फ्लोरल कार्विंग्स ऑफ गुप्ता ओरिजिन।
कैसे पता हमें गुप्त काल का? क्योंकि गुप्त काल की हमें फ्लोरल मोटिव्स देखने को मिलते हैं। कार्विंग ऑन द वॉल आर ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में हमें इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं जो कि हमें जानकारी देते हैं कि ये गुप्त पीरियड का है। अगेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री भी बनता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं गुप्त टेम्पल आर्किटेक्चर की, लेकिन डिटेल में जाएंगे एक अलग टॉपिक पर। आज केवल एक बिल्कुल बेसिक जो भीतर गांव का टेम्पल है उसके बारे में बता देते हैं, फिर आगे जो है वो हम एक अलग से टॉपिक लेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर, राइट। द टेम्पल एट भीतरगांव इन उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट सर्वाइविंग गुप्ता टेम्पल्स। पहली बात तो ना, गुप्त एज के ज्यादा टेम्पल सर्वाइव किए हैं नहीं, ठीक है, बहुत कम। लेकिन गुप्त पीरियड से टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत हो गई और वो धीरे धीरे डेवलप हुआ और हमें पोस्ट गुप्ता और अर्ली मेडिवल पीरियड में वही टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो अलग अलग फॉर्म लेता हुआ नजर आता है। लेकिन शुरुआत गुप्ता पीरियड में हुई और गुप्ता पीरियड का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो बहुत कम इट्स एंड बिट्स में मौजूद है, जिसमें से भीतर गांव का जो मंदिर है, स्ट्रक्चरल मंदिर है, ठीक है, वो काफी अच्छी तरीके से प्रिजर्व्ड है गुप्ता पीरियड का। इट इज अ रेयर अर्ली एग्जाम्पल ऑफ हिंदू टेम्पल कंस्ट्रक्टेड एंटायरली ऑफ ब्रिक। इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, अभी आपको दिख जाएगा, इमेज में दिखाऊंगा। डेटिंग टू लेट 5th सेंचुरी सीई, लेट 5th सेंचुरी यानी गुप्ता पीरियड का ही है, राइट। ये है, इस तरह देखिए, ये इसकी अर्ली इमेज है, देख रहे हैं आप, एंटायरली मेड ऑफ ब्रिक, ब्रिक का बना हुआ है, राइट। और ये सामने अंदर गर्भगृह है, आपको शिखर, अर्ली फॉर्म ऑफ शिखर स्टाइल देखने को मिलेगा, लेकिन सामने मंडप वगैरह कुछ नहीं है। दैट मीन्स वर्षा द्रविड़ वाले अभी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको शिखर जरूर देखने को मिल रहा है ऊपर, है ना, ऊपर आपको ऐसे शिखर देख, वो डैमेज्ड है, देखिए मोस्टली शिखर जो है वो ऊपर से डैमेज हो चुका है। ये अर्ली इमेज है, ठीक है। ये है मॉडर्न इमेज, अब जिसको काफी अच्छे तरीके से जो है वो बना दिया गया है। और ये देखिए इसका बैक साइड है, ये बहुत हमें छोटे छोटे जो है वो देखिए यहाँ पर विंडोज में इन्हीं से जानकारी मिलेगी ये गुप्ता पीरियड का है, क्योंकि गुप्ता पीरियड का जो है वो हमें रिलीफ्स या मोटिव्स देखने को मिले, ठीक है। और मॉडर्न टाइम्स में अभी इसको ऐसे काफी अच्छे से बना दिया गया। कहाँ पर मिला है हमें ये हमें भीतरगांव उत्तर प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। Although damaged in its upper portion, the four-sided and a curved shikhar tower of the temple maintains its gavashka niches and shallow pilasters which diminishes in size. Pilasters मैं आपको बताऊंगा ये आगे क्या है, राइट। टेम्पल आर्किटेक्चर में बताऊंगा ये कि गवक्ष क्या है और पिलास्तर क्या है ये, राइट। एज द टावर राइजेज टू अ पिनेकल, शिखर के हिस्से होते हैं, राइट, शिखर के इस तरह हिस्से होते हैं। तो ये दो हिस्से जो है वो शिखर के मौजूद हैं अभी भी, लेकिन डैमेज थे काफी। आपने देखा ना पुरानी इमेज में कितना ज्यादा डैमेज है, राइट, नीचे से डैमेज है, ऊपर से डैमेज है अच्छे खासे, लेकिन ब्रिक्स के हैं, ब्रिक्स का बना हुआ पूरा। दीज आर द डेकोरेटेड कैपिटल्स क्रिएट फ्रेम्स इन विच वन सेट टेराकोटा पैनल्स, राइट। देखिए ये आपको टेराकोटा के पैनल नजर आ रहे हैं, ये टेराकोटा के पैनल्स जो हैं वो इसमें से सेट किए गए हैं इसके बीच में। तो बहुत बेहतरीन जो है वो आर्टिस्ट्री भी हमें देखने को मिलती है, राइट। सो दिस वाज टेम्पल आर्किटेक्चर, नॉट टेम्पल आर्किटेक्चर बट गुप्ता आर्किटेक्चर। और गुप्ता आर्किटेक्चर में बस हमने केवल केव और स्तूप आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल देखे, टेम्पल आर्किटेक्चर का हमने केवल एक एग्जाम्पल देखा। अब हम धीरे धीरे अगला टॉपिक ही पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर लेकर आऊंगा, वहां पर मैं ये पॉइंट्स फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पूरे अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज व्हाट। यहाँ से अभी केवल आपको भीतरगांव एग्जाम्पल याद रखना है, ब्रिक्स का बना हुआ था और फिर रेनोवेट किया गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है, और शिखर स्टाइल का था। सो इस सेशन का पीडीएफ कहाँ से मिलेगा आपको? चौहान_सर_हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जानते हैं 10% का डिस्काउंट चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि जब भी सब्सक्राइब करेंगे आप, मेरा कोड यूज करेंगे, मेरा रेफरल कोड चौहान_सर_हिस्ट्री। मेक श्योर कि आप मेरा रेफरल कोड यूज करें, क्योंकि आपको मिलेगा डिस्काउंट और मुझे मिलेगा आप लोगों का सपोर्ट, जिस सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है, ठीक है। खत्म करते हैं आज के सेशन को। अगले सेशन में टेम्पल आर्किटेक्चर लेकर आऊंगा, जो अगर आपके कहीं डाउट भ्रम रह गए हैं वो टेम्पल आर्किटेक्चर में डिटेल में खत्म करूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।